आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स और जापान की $23 बिलियन की डील के बारे में। हम बात करेंगे F-35 फाइटर जेट्स की कुछ फीचर्स के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे शिंकाकू आइलैंड्स, क्यों चाइना और जापान एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, और आखिर में जानेंगे कि कैसे जर्मनी और अमेरिका के दरमियान जो डील हुई थी F-35 फाइटर जेट्स की खरीदारी में, जर्मनी अब शक में पड़ चुका है ड्यू टू चोर बटन अमेरिकन कंट्रोल। लेट्स गेट स्टार्ट। अमेरिका ने जापान को F-35 तैयारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी है। वैसे अजीब बात है, मतलब दूसरी जंग अजीम के बाद जापान तो अमेरिका का गुलाम बन ही चुका था। नागासाकी और हिरोशिमा पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का अटैक हुआ था, जो किसने किया था? किसने बजाई? उसी कमीने ने। अभी जापान से पैसे भी लिया और उस पर एक एहसान भी किया। अच्छा, इन तैयारों में F-35A के तकरीबन 63 और F-35B के तकरीबन 42 जेट्स शामिल हैं। F-35A जो के कन्वेंशनल तरीके से टेक ऑफ और लैंडिंग करती है, जबकि F-35B के जो वेरिएंट्स है वो शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकती है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट चीन पर क्या होगा? चीन ने जापान की इस दिफाई खरीदारी पर तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि ये एकदम खित्ते में स्ट्रेटेजिक जो बैलेंस है उसको मुतासिर कर सकता है। जबकि जापान का कहना है कि वो अपनी बेसिक जो डिफेंस था अभी वो उसको कंबाइंड डिफेंस की तरफ धकेल रहा है। F-35 तैयारी जापान की इस हिकमत अमली के मुताबिक है, जो आइलैंड्स के साउथ और नॉर्थ साइड्स की हिफाजत, कंबाइंड ऑपरेशंस और चीन के साथ पैसिफिक ओशंस में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर है। अब बात करेंगे F-35 लाइटनिंग 2 के कुछ अहम फीचर्स के बारे में। एडवांस स्टील टेक्नोलॉजी। F-35 की जो डिजाइन है वो रेडार क्रॉस सेक्शन को मिनिमाइज करता है, मतलब चुपके से वार कर भी सकता है बगैर रेडार के डिटेक्शन के। दूसरी जो है इसकी अहम क्वालिटी है वो इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स है, मतलब इसमें सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया गया है जो कि मल्टीपल सोर्सेज से डेटा कलेक्शन करेगी और इसको पायलट के लिए बहुत आसानी से एक सिंगल फ्रेम में दिखाएगी। इसके अलावा इसका जो अहम फीचर है वो मल्टी रोल कैपेबिलिटी है, मतलब डिफरेंट मिशंस में आप इसको यूज कर सकते हैं, एयर टू एयर हो या ग्राउंड अटैक्स हो या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वगैरह हो। इसकी जो नेक्स्ट फीचर है वो कैरियर कंपेटिबिलिटी है। इसका जदीद वेरिएंट F-35C जो कि कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस है, मतलब आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, चाहे वो नॉवल शिप्स में हो चाहे वो हेलीकॉप्टर के जरिए हो। विंग्स को लार्जर बनाया गया है और इसके टेल को भी कमर्शलाइज किया गया है ताकि जब लैंड कर सके हैंडल कर सके अपनी बॉडी को। जो अगली फीचर है वो ग्लोबल इंट्रोपेरेबिलिटी है, मतलब ये इंफॉर्मेशन शेयर करेगा दूसरे जो एयरक्राफ्ट है उसके साथ भी और ग्राउंड फोर्सेस के साथ। अच्छा, जो सबसे अहम फीचर है इस जेट की ये है कि ये न्यूक्लियर कैरियर भी है, मतलब आप इसमें न्यूक्लियर भी फिट कर सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं, मतलब किसी भी कंट्री में। अच्छा, जापान ने 147 F-35 जेट्स को ऑर्डर्ड किया है और अमेरिका का एहसान भी। अच्छा, ये तो हुए इसके फीचर्स। अब आते हैं शिंकाकू की आइलैंड्स की तरफ जो पैसिफिक ओशंस में पाए जाते हैं। शिंकाकू आइलैंड्स में पहले दूसरी जंग अजीम से पहले लोग इधर पे रिहाइश पजीर थे, लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद लोग यहाँ से शिफ्ट हुए और अभी ये अनहैबिटेटेड एरिया है जहाँ पर जापान को एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट मिली है अमेरिका की तरफ से, मतलब जापान वहाँ पर जा भी सकता है, फौजी मशकें भी कर सकता है, हैबिटेशन भी कर सकते हैं। और क्यों चाइना भी जो है वो इसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसमें ऑयल के रिजर्वायर्स काफी मिकदार में पाए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा बात करेंगे जापान की जो एयरक्राफ्ट कैरियर हियोगा उसमें तकरीबन 18 एयरक्राफ्ट आते हैं। अब जर्मनी की बात करेंगे। जर्मनी ने $9 बिलियन का मुआहिदा अमेरिका से किया था F-35 फाइटर जेट्स की, जो तकरीबन 35 F-35 फाइटर जेट्स बनते हैं। जर्मनी वालों ने जापान को भी खबरदार किया है कि आपने तो $23 बिलियन का मुआहिदा किया है F-35 जेट्स की, लेकिन आप इसे खरीदेंगे भी, पैसे भी देंगे, लेकिन इसे कंट्रोल करेगा अमेरिका। इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकेगा। इसकी अपडेट्स तो वैसे भी उधर से यानी है। ये एक कंप्यूटर बेस्ड फाइटर जेट है, मतलब इसमें एक चोर बटन रखा गया है। इस पे रिसेंटली काफी डिबेट हुई है, लेकिन अमेरिका काफी वक्त से ये बातें डिनाई करता है। हमें ऐसी ही बातें F-16 के बारे में भी मिली,
जो पाकिस्तानी F-16 है, वो भी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम उसमें नस्ब किया गया है। आप अभी आईफोन मोबाइल को ही ले ले, अमेरिका इसको मैन्युफैक्चर करता है, सारा सिस्टम वो बनाता है, लेकिन आप खुद सोचे कि आपका सारा डेटा, आपकी आईडी, आपका सारा इंफॉर्मेशन उसके पास है, वो एक क्लिक में खोल सकते हैं आपका सारा डेटा। तो ये अमेरिकन की जो है वो एक तवील अरसे से ये चीजें वो कर रहा है, उस पर काम कर रहा है, अपने कंट्रोल में सारी चीजें वो रखता है, वो चाहता यही है। तो इस वजह से जर्मन्स ने भी जापानीज को वार्न किया है कि ये देखो, तुमने तो 147 फाइटर जेट्स F-35 है उसका मुआहिदा तो किया है, लेकिन अमेरिका जब भी चाहेगा ना तो इसे डीएक्टिवेट करेगा, मतलब इसको नाकारा बनाएगा। आप स्विच मारते रहो, सेल्फ मारते रहो, एक्सेलेरेटर लगाते रहो, लेकिन ये टस से मस नहीं होगा। जापानीज शायद ये भी भूल चुके हैं कि नागासाकी और हिरोशिमा में अमेरिका ने उसका क्या हाल किया था, लेकिन पावर तो पावर होता है। अभी वो सुपर पावर है, तो अभी जापान बेचारा क्या करेगा। खैर, जापान के पास जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी बनाए हैं। हियोगा ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर है। F-35 की आमद से पहले ही जापान ने ये नावल ऑपरेशंस के लिए इसको तैयार करके रखा है। तो ये थी आज की टिक अपडेट्स। देखते रहिए टिक प्लस।